जाए, दिल से कहते कहीं न जाए, तेरे प्यार की कहानी शब्दों में लिखी न जाए, तेरे साथ तो बिताए वो दिन सुहाने, कैसे कहूँ बाबा तेरा शुक्रिया, दिल से कहते कहीं न जाए। पल पल है मन में छाई तेरी शिक्षाएं, पल पल है मन में छाई तेरी शिक्षाएं, बन मार्गदर्शक दूर की हर समस्याएं, मधुर मधुर शीतल शीतल है तेरी वाणी, सिखलाती हमें बनो महादानी, बन वरदानी करते चलो हर प्राणी का कल्याण, दिल से कहते कहीं न जाए, तेरे प्यार की कहानी शब्दों में लिखी न जाए, दिल से कहते कहीं न जाए। जहाँ पड़ी तेरी दृष्टि चंद्रमा सम हर दिल में छाई शीतल किरणें, गए भूल दुख दर्द सारे, अनुभव होते अलौकिक सुख के, बिन कहे तेरी मधुर मुस्कान सब कुछ कह जाती, कर जग का कल्याण दे सत्य का ज्ञान, बना दे हर प्राणी महान, दिल से कहते कहीं न जाए, तेरे प्यार की कहानी शब्दों में लिखी न जाए, दिल से कहते कहीं न जाए। ओम शांति। आज बाबा की 23 दिसंबर 2022 की साकार मुरली है। आज बाबा ने कहा कि नष्टोमोहा बनने के लिए हिम्मत चाहिए, क्योंकि बाप की शरण लेने के लिए
नष्ट मोहा बनना बहुत जरूरी है। दूसरा बाबा ने कहा श्रीमत पर चलना है, लेकिन गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए बाबा को याद भी करना है। फिर बाबा कहता है कि मैं यहाँ आता हूँ तुम बच्चों को वर्षा देने के लिए, और रावण आता है तुम बच्चों को श्राप देने के लिए। तो बाप का वर्षा प्राप्त करने के लिए बाप को याद करना है, जो एक ही पतित पावन है। बाबा आज पूछ रहे हैं भगवान को ढूंढने के लिए मनुष्य दर दर धक्के क्यों खाते हैं? कारण, उत्तर है क्योंकि मनुष्य ने भगवान को सर्वव्यापी के बहुत धक्के खिलाए। मनुष्य ने भगवान को सर्वव्यापी के बहुत धक्के खिलाए हैं। सर्वव्यापी है तो कहाँ से मिलेगा? सीधी बात है कि सर्वव्यापी है तो हम दर दर ढूंढ रहे हैं, कैसे मिलेगा? फिर कह देते परमात्मा तो नाम रूप से न्यारा है। जब नाम रूप से ही न्यारा है तो मिलेगा फिर कैसे, और ढूंढेंगे किसको? दीदी थोड़ा इसलिए धीमी बोलो ना, लखिए छिए। अच्छा अच्छा अच्छा। भगवान को ढूंढने के लिए मनुष्य दर दर धक्के क्यों खाते हैं? कारण, उत्तर है क्योंकि मनुष्यों ने भगवान को सर्वव्यापी कहे बहुत धक्के खिलाए हैं। सर्वव्यापी है तो कहाँ से मिलेगा? फिर कह देते हैं परमात्मा तो नाम रूप से न्यारा है। जब नाम रूप से ही न्यारा है तो मिलेगा फिर कैसे? और ढूंढेंगे किसको? इसलिए दर दर धक्के खाते रहते हैं। तुम बच्चों का भटकना अब छूट गया। तुम निश्चय से कहते हो बाबा परम धाम से आए हैं। तुम हम बच्चों से इन ऑर्गन्स द्वारा बात कर रहे हैं। बाकी नाम रूप से न्यारी कोई चीज होती नहीं। फिर से बोलो दीदी। नाम रूप से न्यारी कोई चीज होती नहीं। मीठे बच्चे याद में बैठते समय आंखें खोल कर बैठो, क्योंकि तुम्हें खाते पीते
चलते फिरते बाप की याद में रहना है। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चे बाप की याद में बैठे हैं। ये किसने कहा और किसको? सभी आत्माओं के बाप ने अपने बच्चों आत्माओं से बोला। आत्माओं ने ऑर्गन्स से सुना कि बाबा ने क्या कहा। बाप ने कहा, अपने बाप को याद करते हो? बाप को याद करने के लिए क्या आंखें बंद करनी होती हैं? बच्चे जब बाप को याद करते हैं तो आंखें तो खुली हुई होती हैं। उठते बैठते चलते फिरते बच्चों को बाप की याद रहती है। आंखें बंद करने की दरकार नहीं। आत्मा जानती है कि मेरा बाप इन ऑर्गन्स से मेरे से बात करते हैं। परम धाम से आए हैं इस पतित पुरानी दुनिया को नई बनाने। यह बुद्धि में है, आंखें तो खुली हुई है। बाबा बात करते हैं, तुम सुनते भी हो और याद में भी हो। कौन सुनाते हैं? परम पिता परमात्मा। उनका नाम क्या है? जैसे तुम्हारे शरीर का नाम है वह बदलता रहता है। एक शरीर लिया, छोड़ा, फिर दूसरा लिया तो नाम भी दूसरा पड़ेगा। आत्मा का नाम बदलता नहीं है। बाप कहते हैं, मैं भी आत्मा हूँ, तुम भी आत्मा हो। मैं परम धाम में रहने वाला परम आत्मा हूँ, इसलिए सुप्रीम कहते हैं। सुप्रीम ऊंचे से ऊंच को कहा जाता है। ऊंच आत्माएं भी है तो नीच आत्माएं भी है। कोई पुण्य आत्मा, कोई पाप आत्मा। बाप कहते हैं, मुझ आत्मा का नाम सदैव एक शिव ही है। नाम तो जरूर चाहिए ना। न जानने के कारण कह देते नाम रूप से न्यारे हैं, परंतु नाम रूप से न्यारी कोई चीज हो न सके। जैसे आकाश है, कोई चीज तो नहीं है ना, पोलर ही पोलर है। उनका भी नाम तो है ना, आकाश। बहुत सूक्ष्म तत्व है। अच्छा, उनसे भी ऊपर देवता रहते हैं, वह भी पोलर है। आकाश में बैठे हैं, फिर उनसे भी ऊपर और आकाश, उसमें भी आत्माओं के बैठने की जगह है। ये पृथ्वी, फिर आकाश पोलर ही पोलर है। फिर उससे ऊपर जहां देवताएं रहते सूक्ष्म वतन। फिर उससे भी ऊपर और एक आकाश है जहां आत्माएं रहती है, परम धाम। वह भी आकाश है जिसको ब्रह्म तत्व कहते हैं। यह 3 तत्व है, स्थूल सूक्ष्म मूल। आत्माएं तो जरूर पोलर में रहेगी ना, तो 3 आकाश हो गए। इस आकाश में खेल होता है तो जरूर रोशनी चाहिए। मूल वतन में खेल नहीं होता, उसको ब्रह्म तत्व कहते हैं। वहां आत्माएं निवास करती है। वह है ऊंच से ऊंच 3 लोक, अर्थात 3 मंजिल है दुनिया की। ऐसे नहीं सागर के नीचे कोई लोक है, पानी के नीचे फिर भी धरती है जिस पर पानी ठहरता है। तो यह है 3 लोक, साइलेंस, मूवी और टॉपिक। ये शिव बाबा बैठ समझाते हैं। क्या शिव बाबा को आंखें बंद कर याद करना है? नहीं। फिर योग में क्यों आंखें बंद करते? 3 लोग बोला दी, कहीं खबर ना पड़ी। 3 लोग, ये स्थूल वतन, सूक्ष्म वतन और मूल वतन। नहीं, योग में मोस्ट प्रोबेबली सबकी आंखें बंद होती हैं।
परम धाम में चले जाते इसलिए बाबा कहता है कि तुमको परम धाम में याद करना है, लेकिन ये नहीं कहा आंखें बंद करके याद करना है। बाबा परम धाम में इतना प्यार करते हैं तो झूठ अपने को छुड़ाने की बात नींद आती है, मैं ऐसा तो बोलती हूँ, नींद आ हम भी जाती है। वही कह रहे हैं। इसलिए नींद देखो की कभी नींद भी शांति का अनुभव कराती है, ऐसे नहीं। तो जब नींद हो जाती है तो हम कहते हैं आज तो योग में हमें बहुत बहुत अच्छा शांति मिली, बहुत। लेकिन वो नींद वाली शांति है, परम धाम वाली शांति नहीं है। दूसरी बात, उस शांति के अनुभव में शक्ति का अनुभव नहीं है, क्योंकि शांति सिर्फ गुण नहीं है, शांति एक शक्ति भी है। तो मैं आत्मा शांति का अनुभव जरूर करती हूँ, लेकिन मैं आत्मा शांति के साथ शक्ति का अनुभव नहीं करती, इसलिए वो शांति नींद वाली शांति हो जाती है। क्योंकि जब आत्मा के अंदर वो परमधाम वाली शांति का अनुभव करते हैं तो शक्ति का अनुभव होगा। जब शक्ति का अनुभव होगा तो आत्मा के अंदर वो शांति का गुण उसकी प्रैक्टिकल लाइफ में आएगा। अब हम सबकी प्रैक्टिकल लाइफ में वो दिखाई नहीं देता, या कभी कभी योग में वो अनुभव करते हैं। तो जब भी अगर आंखें बंद है और शांति का अनुभव हुआ तो समझ लो वो नींद वाली शांति का अनुभव हुआ है। तो वो न गुण आएगा हमारे अंदर, न वो शक्ति का अनुभव होगा, क्योंकि आत्मा का हर एक गुण शक्ति भी है। शांति की शक्ति, प्रेम की शक्ति, आनंद की शक्ति, तो हर गुण। क्यों उसको शक्ति कहा? क्योंकि हर आत्मा का जो हर एक गुण है, तो जो बाबा ने मुझे आत्मा का ज्ञान दिया, उस ज्ञान से हमें माइट मिलती है, लाइट और माइट। और जब लाइट और माइट मिलती है तो आत्मा अपने सातों गुणों का स्वरूप बनती है, क्योंकि पहला ही ज्ञान हमें मिला हम आत्मा है, शरीर में ही। तो जब ये ज्ञान मिला तो आत्मा के सातों गुणों की स्मृति बाबा ने दिलाई। अब वो स्मृति को मुझे निरंतर, कल या परसों की शायद मुरली में बाबा ने कहा था, वो अव्यक्त मुरली में निरंतर की स्मृति, तो निरंतर की स्मृति वो अनुभव कराती है। और निरंतर की स्मृति तब रह सकती है जब आत्मा वो शक्ति का अनुभव करेगी, जब वो स्मृति का स्विच ऑन रहेगा। इसलिए शांति तो मिलती है, बैठ गए बहुत थके हुए हैं, बैठ गए तो भी शांति मिलेगी। बहुत थके हुए हैं, आत्मा शरीर सो जाता है तभी भी शांति मिलती है, क्योंकि शरीर की कर्म इंद्रियों से आत्मा डिटैच हो गई। मानो कि थोड़ा भी शांत हो जाता है। नहीं नहीं, वो तो नहीं। नींद में कॉन्शियस माइंड सो जाता है, सब कॉन्शियस माइंड 24 आवर्स चलता है। अब वो 24 आवर्स जो माइंड चलता है उसमें ही हमें स्वप्न भी आते हैं, और जो बातें सारे दिन में हमने देखी या सुनी, तो जब कॉन्शियस माइंड सो जाता है तो सबकॉन्शियस माइंड वो सारी मेमोरी रिकॉल करता है। इसीलिए कभी कभी पढ़ लिया सुनी। हम बच्चों को बाबा क्यों कहता है रात को सोते समय, कल बाबा ने कहा था डेली डायरी का चार्ट लिखने का, कल बाबा ने कहा था, क्योंकि सारे दिन में मुझ आत्मा ने जो कारोबार की वो सारी मैं बाबा को सुना दूं तो मैं मन से फ्री हो जाऊंगी। फिर दूसरी बात बाबा कहता है, बाबा को याद करके गुड नाइट करके सो जाओ, सिर्फ चार्ट दे करके सोना नहीं है। अब बाबा को याद करके सो जाएंगे तो बाबा वो शक्ति भरेगा। फिर बाबा तीसरी बात कहता है, रात को सोते समय बाबा को
कह करके सोना है अमृत वेले हमें इतने बजे उठाना है। तो रात को सोते समय वो स्वमान का अभ्यास करते करते सो गए, बाबा को याद करते सो गए, तो रात को सबकॉन्शियस माइंड में वही बातें चलेगी। और अगर दूसरी दूसरी बातें सुन करके देख करके बातें करते करते सो जाते हैं, तो अव्यक्त बाप दादा ने अब एक अव्यक्त मुरली में कहा था कि आपको सोते, आप जब कमरे में जाते हो, ना हम अपने बेडरूम में जाते हैं, उस समय हमें कोई बात नहीं करनी। अगर बात करनी है तो आप अलग कमरे में बात कर लो, उसके बाद आकर के सो जाओ। सोने के समय पर कोई बात नहीं करनी है। यह अव्यक्त मुरली में बाबा ने कहा हुआ है। तो 3 आकाश हो गए, इस आकाश में खेल होता है तो जरूर रोशनी चाहिए। स्थूल वतन में, मूल वतन में खेल नहीं होता, उसको ब्रह्म तत्व कहते हैं। वहां आत्मा ही निवास करती है, वह है ऊंच से ऊंच 3 लोक, अर्थात 3 मंजिल है दुनिया की। ऐसे नहीं सागर के नीचे कोई लोक है, मनुष्य कहते हैं ना नीचे पाताल लोक, ये पृथ्वी लोक और ऊपर स्वर्ग लोक। पानी के नीचे फिर भी धरती है जिस पर पानी ठहरता है। तो यह है 3 लोक, साइलेंस, मूवी और टॉकिंग। ये शिव बाबा बैठ समझाते हैं। क्या शिव बाबा को आंखें बंद कर याद करना है? नहीं। दूसरे लोग आंखें क्यों बंद करते हैं? क्योंकि आंखें धोखा देती हैं, इसलिए वो लोग आंखें बंद करके बैठते हैं। कुछ दिखाई दे तो इसकी हाँ, और देखो बाबा से शक्ति लेने के लिए हमारे शरीर में 3 पावरफुल माध्यम हैं, और उसमें सबसे पहला पावरफुल माध्यम हमारी आंखें है, जो जल्दी से वो कैच करती है। ये सारा अभ्यास से करते हैं तो फिर हाँ, इसीलिए हमें आंखें खोल करके बैठना है। बाबा जो शक्ति देगा मैं वो रिसीव कैसे करेंगे? तो यह आंखों के द्वारा हम रिसीव करेंगे। दूसरा, हम हाथ जोड़ते हैं, मंदिर में लोग जाते हैं तो हाथ जोड़ते हैं। जो बाबा शक्ति दे रहा है वो सारी हाथ जोड़ते हैं, मना आई और मेरे अंदर एब्सॉर्ब हो गई। और तीसरा है हमारे पांव के तलवे। इसलिए पूजा पाठ करते हैं ना तो बैठ करके करते हैं, क्योंकि बैठ करके करने से हमारे पांव के तलवे हमारे शरीर को टच होते हैं, वो एनर्जी ड्रेन नहीं होती है। और अगर हम चेयर पर बैठे, सोफे पर बैठे तो क्या होगा? हमारे पांव के तलवे जमीन पर टच होते हैं। इसलिए जो हमने एनर्जी ली, शक्ति ली, वो ड्रेन हो जाती, वो चली जाती है नीचे, जमीन में चली गई, जमीन में चली गई। इसलिए हम इतना करते भी हमें क्यों इतनी एनर्जी, इतनी शक्ति महसूस नहीं होती है? इसका कारण ये है। और योग में भी आप नीचे बैठ करके, जिसको तकलीफ है उसकी बात अलग है, बाकी नीचे बैठ करके योग करेंगे तो बहुत अच्छा, बहुत मजा भी आता है। मनुष्य खुद कह देते परमात्मा नाम रूप से न्यारा है, फिर कहते हैं पत्थर भीतर सब में है, 24 अवतार है, कच्छ मच्छ अवतार है। वास्तव में है सब झूठ ही झूठ। ईश्वर को सर्वव्यापी कह कितना रोला कर दिया है। भक्ति मार्ग है ही धक्का खाने का मार्ग, क्योंकि जहां तहां हम धक्के ही खाते हैं। मुझे भी पूरे धक्के खिलाते हैं,
शिव बाबा को भी क्या कह दिया, सब में है। अब भक्त भगवान को याद करते हैं कि हमको भक्ति से धक्कों से छुड़ाओ। जब यहाँ आकर मिलते हैं तो कहते हैं बाबा हमने आपको बहुत ढूंढा, बहुत धक्के खाए, परंतु आप मिले नहीं। अरे कब से धक्के खाए बाबा, ये पता नहीं। अब बाप समझाते हैं ज्ञान से ही सद्गति होती है। मनुष्य कुंभ के मेले पर धक्के खाने जाते हैं, जहां भी पानी होगा वहां जाकर स्नान करेंगे। कुंभ अर्थात संगम, असूल है आत्मा और परमात्मा का मेला। परंतु भक्ति में फिर वह सागर और पानी का मेला बना दिया है। देश देशांतर मेला लगता है, वह है पानी में स्नान करने का मेला। कई इन बातों को मानते हैं, कई नहीं भी मानते हैं। कई तो न भक्ति को न ज्ञान को मानते हैं। बस मनुष्य पैदा होता है फिर मरता है, नेचर ही है। अनेक मतें हैं। एक ही घर में स्त्री की मत और पुरुष की मत और हो जाती है। एक पवित्रता को मानेंगे, दूसरा नहीं मानेंगे। अभी तुमको श्रीमत मिल रही है, गाया भी हुआ है श्रीमत भगवान वाच। उनकी मत से ही मनुष्य से देवता बन जाते हैं।
ओम शांति। मनुष्य कुंभ के मेले पर धक्के खाने जाते हैं। जहां भी पानी होगा वहां जाकर स्नान करेंगे। कुंभ अर्थात संगम। असूल है आत्मा और परमात्मा का संगम। असूल है आत्मा और परमात्मा का मेला, परंतु भक्ति में फिर वह सागर और पानी का मेला बना दिया है। देश देशांतर मेला लगता है। वह है पानी में स्नान करने का मेला। कई इन बातों को मानते हैं, कई नहीं भी मानते हैं। अभी तुमको श्रीमत मिल रही है, गाया भी हुआ है भगवान श्रीमद भगवान वाच्य। उनकी मत से ही मनुष्य से देवता बन जाते हैं। देवता धर्म अभी है नहीं। निशानियां चित्र है जिससे सिद्ध है कि आदि सनातन देवी देवता धर्म था, वह राज्य करके गए हैं। पुराने से पुरानी चीज है देवी देवताओं की। लॉर्ड कृष्णा कहते हैं, वा तो कहेंगे गॉड श्री नारायण। तुम जानते हो लक्ष्मी नारायण का राज्य था, जिसको वैकुंठ कहा जाता है। श्री कृष्ण वैकुंठ का मालिक था, सत्युग का प्रिंस था। फिर वही कृष्ण द्वापर में कैसे गया? उसी नाम रूप से तो आ न सके। वो जो चैतन्य था, उनके जड़ चित्र यहाँ है, परंतु वह आत्मा कहाँ गई ये कोई नहीं जानते। बाप बतलाते हैं, आत्मा 84 जन्म लेते अभी यहाँ पार्ट बजा रही है। भिन्न नाम रूप देश काल का पार्ट बजाती आई है। आत्मा ही कहती है, हम एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं। नाम रूप देश काल मित्र संबंधी सब अलग अलग है, दूसरे जन्म में बदल जाएंगे। तुम जानते हो अभी हम पढ़ रहे हैं, फिर हम सो देवी देवता बनेंगे। सूर्यवंशी में 8 जन्म लेंगे, एक शरीर छोड़ दूसरा लेंगे। वह गर्भ जेल नहीं, गर्भ महल होगा। यहाँ गर्भ जेल में बहुत सजा भोगते हैं। दुख होता है तब कहते हैं बस अभी बाहर निकालो, हम फिर पाप नहीं करेंगे। वायदा तो कितना अच्छा करते हैं, परंतु बाहर निकलते हैं। माया का राज्य होने के कारण फिर से पाप करने लग पड़ते हैं। वहां गर्भ महल में आराम से रहते हैं। तो बाप कहते हैं, सब वेद शास्त्र आदि का सार मैं तुमको ही समझाता हूँ। अच्छा बाबा कुंभ के मेले पर समझाते हैं, बहुत स्नान करने जाएंगे, बहुत भीड़ होगी। इलाहाबाद में त्रिवेणी पर मेला लगता है। अभी वह कोई संगम तो है नहीं। संगम होना चाहिए सागर और नदियों का। यह तो नदियों का संगम है, 2 नदियां मिलती हैं। वह फिर कह देते तीसरी नदी गुप्त है, गंगा जमुना और सरस्वती। तो सरस्वती गुप्त है। अब गुप्त नदी कोई होती नहीं है, ही 2 नदियां देखने में भी 2 आती हैं। एक का पानी सफेद, एक का मैला दिखाई देता है, और तो कोई है नहीं। गंगा जमुना है, 3 नहीं है। यह भी झूठ हुआ ना, लेकिन गंगा का पानी सफेद और यमुना का काला। हाँ, जहाँ ये मथुरा वृंदावन
यमुना किनारे ही है ना, तो वहां भी जाकर के देखते हैं तो वो जमुना का पानी काला ही दिखाई देता है। कृष्ण की वो स्टोरी। नहीं, रियल में भी वो पानी काला काला। दिखता है। लेकिन ये लोग ऐसे है कि कृष्ण को और त्रिवेणी संगम बोलते हैं दीदी, तीन नदी नहीं तो बाबा ने कहा ना, ये तो है, ये अभी झूठ हुआ, संगम भी नहीं है। कलकत्ता कलकत्ते में सागर और ब्रह्मपुत्र मिलती है। नाव में बैठकर उस पार जाते हैं, वहां मेला लगता है जिसको गंगा सागर कहते हैं, डायमंड हार्बर। नाव में बैठ करके जाना होता है, जहाँ मेला लगता है ना, दो ब्रह्मपुत्र और सागर दोनों मिलते हैं ना, हाँ, तो उसको गंगा सागर कहते हैं। और उस समय मना वहां स्नान करने का बहुत महत्व है, बहुत महत्व है। इतनी मेहनत करते हैं, अमरनाथ पर तीर्थ यात्रा करने जाते हैं, वहां भी शिवलिंग की मूर्ति है ना। बाबा ने कुंभ के मेले को भी याद किया, गंगा सागर को भी याद किया, अभी शिवलिंग की भी मूर्ति है। वह घर में भी रख सकते हैं, फिर वहां जाने की दरकार नहीं। यह भी धक्का खाना ड्रामा में नूद है। त्रिवेणी में जाते हैं, समझते हैं वह पतित पावनी है। कोई कोई को यह भी मालूम नहीं नदियां कहाँ से आती है। पहाड़ से आती है, परंतु पानी तो सागर से आता है। बादल बरसते हैं तो ऊंचे पहाड़ होने के कारण बर्फ जम जाती है। फिर धूप लगने के कारण जब बर्फ गलती है तो पानी इकट्ठा होकर नदियों में आता है ना। बाबा ने कैसे साइंस भी बाबा पढ़ा रहे हैं, वो सागर में से ही बाबा जाता है ना को पानी। साइंस का भी नॉलेज है, इसलिए बाष्पीभवन से हाँ, सूर्य की गर्मी से बाष्पीभवन पानी, हाँ, बाष्पीभवन होके ऊपर जाता है, उसके बादल बनते, बरसात होती है। फिर बाबा ने कहा ऊंचे पहाड़ होते हैं तो बर्फ जम जाती है, वो गलती है तो पानी इसलिए पहाड़ों में से आता है। और पहाड़ों में से आता है तो पहाड़ों, ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर बहुत सारे ऐसे पेड़ होते हैं जो कचरा मेडिसिन वाले होते हैं, और दूसरा बहुत ऊपर में पॉल्यूशन नहीं है, इसलिए वहां उस पहाड़ों में से और पेड़ के बीच में से पानी निकलता हुआ आता है, इसलिए वो प्योर होता है, जो गंदा नहीं होता। अब विचार करो, पतित पावन परमपिता परमात्मा, ज्ञान का सागर व ज्ञान नदियां व पानी का सागर और नदियां बहुत अंधकार में धक्का खाते रहते हैं। अब उनको कैसे बताए कि यह पतित पावनी नहीं है, यह तो बरसात का पानी है, बादलों से पानी आता है, बादल फिर सागर से पानी खींचते हैं। पानी तो पतित पावन हो नहीं सकता। गाते भी हैं पतित पावन सीताराम, हे पतित पावन आओ। आत्माएं कहती हैं, हे पतितों को पावन बनाने वाले बाबा रहम करो। बाप समझाते हैं, यह भक्ति के धक्के खाने से कोई पावन बनते नहीं हैं। ये नदियां तो अनादि है ही, पानी है पीने और खेती करने के लिए, वह कैसे पावन करेगा। अब ये तुम्हारा अंतिम जन्म है। क्या सुना धरती बेन? और उसके पहले की पॉइंट, मैं आता हूं तुमको पावन बनाने। सत्युग पावन दुनिया थी, यह है पतित दुनिया। जो पावन थे वही
जो पावन थे वही 84 जन्म ले पतित बने हैं, इसलिए फिर पावन बनने के लिए बाप को बुलाते हैं। आधा कल्प से उतरती कला होती आई है। भारत सतयुग में बहुत सुखी था, पावन था। अब दुखी है क्योंकि पतित है, इसलिए पुकारते हैं ओ गॉड फादर। फिर कह देते उनका नाम रूप है नहीं, तब पुकारते किसको है यह भी समझते नहीं। जैसे कहते हैं आत्मा स्टार है, आत्मा स्टार मिसल है, चमकता है अजब सितारा। आत्मा बिल्कुल छोटी बिंदी मिसल है। टीका भी यहाँ लगाते हैं और कहते हैं भ्रुकुटी के बीच चमकता है अजब सितारा। तो इतनी छोटी सी बिंदी आत्मा में 84 जन्मों का अविनाशी पाठ नूंधा हुआ है, वह कभी मिट नहीं सकता। यह सारा नाटक इमॉर्टल है, चक्र फिरता रहता है। ऐसे नहीं सृष्टि एक जगह खड़ी है। आदि सनातन देवी देवता धर्म जो पहले था वह अब नहीं है। जरूर जब न हो तब तो मैं आऊं, मैं आकर फिर से देवी देवता धर्म की स्थापना करता हूँ। तो चक्र फिरता है, हिस्ट्री ज्योग्राफी फिर रिपीट होती है। सतयुग में सूर्यवंशी राज्य था, त्रेता में चंद्रवंशी। अब फिर तुमको 84 जन्मों का पता पड़ा है। कैसे हम चढ़ती कला में आते हैं। बाप सभी बच्चों को पतित से पावन बनाने का रास्ता बताते हैं। ऐसे नहीं कहते कि आंखें बंद कर मुझे याद करो, खाते पीते चलते मुझे याद करना है। आंख बंद कर खाना खाएंगे क्या, मक्खी अंदर चली जाए। परसों की मुरली में भी बाबा ने कहा था, परसों या 19 तारीख की मुरली में मेहमान को कभी कहा जाता है कि आप कब तक रुकेंगे। इंसल्ट होती है। तो आज भी बाबा कहता है आंखें बंद करके खाना खाएंगे, मक्खी अंदर चली जाएगी। फिर शिव बाबा को कैसे आंखें बंद करके याद करते। तुम बच्चों की आत्मा जानती है, बाबा हमको पढ़ा रहे हैं। वह कहते हैं बच्चे मुझे याद करो तो तुम पावन बनेंगे। जितना समय यात्रा में रहते हैं तो मनुष्य पवित्र रहते हैं, लौट कर आते हैं तो घर में फिर पतित बन जाते हैं। तुम्हारी है रूहानी यात्रा जो बाप कराते हैं। बाप कहते हैं तुमको अमरलोक में चलना है तो मुझे याद करो। आत्मा पवित्र होने से ही तुम उड़ सकेंगे, अंतमति सो गति होगी। बाप की श्रीमत से ही सद्गति मिलती है। श्रीमत कहती है हे आत्माए मामे कम याद करो तो खाद निकल जाए और तुम मुक्ति धाम में चले जाएंगे, फिर जीवन मुक्ति में आएंगे। इस चक्र को समझने से तुम चक्रवर्ती राजा बनेंगे। सतयुग त्रेता में तुम पावन थे तो बाप तो पूछेंगे ना कि तुमको पतित किसने बनाया। यह अभी तुम बच्चे समझते हो कि जब से रावण राज्य शुरू होता है तो पतित बन पड़ते हैं। आधा कल्प के बाद पुरानी दुनिया हो जाती है, फिर तुमको सुख तो नई दुनिया में मिलना चाहिए। वह मैं ही आकर देता हूँ, हम तुमको पावन बनाते हैं, वह तुमको पतित बनाते हैं। मैं वर्षा देता हूँ, रावण श्राप देते हैं। ये खेल है। रावण तुम्हारा बड़ा दुश्मन है, उनका बूत बनाकर जलाते हैं। कभी देखा शिव का चित्र उठाकर जलाए? नहीं, शिव तो है निराकार। राम सुख देने वाला, उनको कैसे जलाएंगे?
न दुख देने वाला है रावण, कहते हैं यह अनादि जलाते आते हैं। तो क्या शुरू से ही रावण राज्य था? राम राज्य हुआ ही नहीं। यह सब समझाना पड़ेगा। रावण राज्य कब से शुरू हुआ यह किसको पता नहीं। आधा कल्प से शुरू होता है। तुम सब द्रौपदियां पुकारती हो बाबा हमारी रक्षा करो। अरे तुम बोलो हमको पतित बनना ही नहीं है। हिम्मत चाहिए। नष्टो मोहा बनना है। मैं शरण तब दूंगा जब तुम नष्टो मोहा बनेगी। मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा न कोई। पति बाल बच्चे याद पड़ते रहेंगे तो वर्षा पा नहीं सकेगी। गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए बाप को याद करो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सार है श्रीमत पर सबको पावन बनाने का रास्ता बताना है। पतित पावन बाप का परिचय देने की युक्ति रचनी है। दूसरा है बाप से वर्षा लेने के लिए बाप की शरण में आने के लिए पूरा पूरा नष्ट मोहा बनना है। आंख खोलकर बाप को याद करने का अभ्यास करना है। आंख खोलकर बाप को याद करने का अभ्यास करना है। वरदान है सर्व शक्तियों को समय पर सर्व शक्तियों को समय पर ऑर्डर प्रमाण कार्य में लगाने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान भव। मास्टर का अर्थ है कि हर शक्ति जिस समय आह्वान करो वो शक्ति प्रैक्टिकल स्वरूप में अनुभव हो। जिस समय जिस शक्ति की आवश्यकता हो उस समय वो शक्ति सहयोगी बने। शक्ति को ऑर्डर किया और हासिल। ऐसे भी नहीं ऑर्डर करो सहन शक्ति को और आए सामना करने की शक्ति, तो उसे मास्टर सर्वशक्तिमान नहीं कहेंगे। जैसे शरीर की शक्तियां ऑर्डर में है ऐसे सूक्ष्म शक्तियां भी ऑर्डर प्रमाण कार्य करें। एक सेकंड का भी फर्क न पड़े। स्लोगन प्रसन्नता का आधार संतुष्टता की शक्ति है। प्रसन्नता का आधार संतुष्टता की शक्ति है। मैं आकारी सो अलंकारी हूँ। आज का स्वमान मैं आकारी सो अलंकारी हूँ। यह भी इस भट्टी में सिखाना है कम समय और कम बोलना।
लेकिन सफलता अधिक हो। यह भी तरीका सिखाना है। सुनना और स्वरूप बन जाना है। सुनना अधिक और स्वरूप बनना कम नहीं। सुनते जाना और बनते जाना है। अब साक्षात्कार मूर्त बनकर जाना, वाचा मूर्ति नहीं। जो भी आप सभी को देखे तो आकारी और अलंकारी बने। तो जनवरी मास में आकारी और अलंकारी बनना है, मूर्ति को नहीं देखे। और अव्यक्त इशारे की पॉइंट है, बाप दादा सदा कहते हैं कि जिस भी सेंटर पर माताएं होती हैं, माताएं कान खोल करके सुनो, सुनो माताएं कान खोल करके, वह सेंटर सदा फलीभूत होता है। चाहे कमाए नहीं, लेकिन दिल बड़ी होती है माताओं की, भावना बड़ी होती है। तो बाप भी भावना और सच्ची दिल को पसंद करते हैं। तो माताएं दिल बड़ी है ना, और भावना भी बड़ी है ना, कि दिल भी छोटा और भावना भी छोटी, दोनों बड़े हैं ना। यस। तो बाप भी भावना और सच्ची दिल को पसंद करते हैं। भोले बाप को राजी करने का साधन है सच्ची दिल। सच्ची दिल बाप को क्यों प्रिय लगती है? क्योंकि बाप को कहते ही है सत्यम, गॉड इज ट्रूथ कहते हैं ना। तो बाप दादा को साफ दिल, सच्ची दिल वाले बहुत प्रिय है। ऐसे है ना, साफ दिल, सच्ची दिल, सत्यता ही ब्राह्मण जीवन की महानता है। सुना, माताओं को भी क्या करना है? माताएं जाग नहीं रही हैं, सोई हुई है अपने घर में। आबू में हुई गुजरात जोन की मीटिंग का समाचार का सार रूप समाचार। बाप दादा के अति प्यारे पद्मा पदम भाग्यशाली गुजरात निवासी देवी बहने तथा भाई, अहमदाबाद सुख शांति भवन जोनल कार्यालय से भारती दीदी की स्नेह संपन्न याद प्यार स्वीकार करना। शांतिवन में जोन मीटिंग संपन्न हुई। गुजरात जोन के बाप दादा के टर्न के दौरान 15 दिसंबर को शांतिवन में से 2023 में सेवा और स्वोन्नति के प्लानिंग के लिए मीटिंग, जोन की मीटिंग सफलतापूर्वक संपन्न हुई। बाबा की तपस्या भूमि परिवर्तन भूमि में रखी हुई ये मीटिंग आदरणीय भारती दीदी की सम्मान्य उपस्थिति में तथा गुजरात की सभी जोन की सर्वनिमित इंचार्ज बहनों की स्नेहमयी हाजिरी में हुई, जिसमें 200 जितने गुजरात के सीनियर बीके टीचर्स बहने तथा मुख्य भाइयों ने उमंग उत्साह के साथ उसमें भाग लिया। मीटिंग के प्रारंभ करते हुए ब्रह्मा कुमारी शारदा बहन ने बताया कि सर्व ब्राह्मण आत्माओं को संपन्न और संपूर्ण बनाने वाली इस पावन वरदान भूमि में हम गुजरात वाले खुश नसीब भाई बहने हैं। ये गुजरात के खुश नसीब भाई बहने ये मीटिंग कर रहे हैं। यह हम सभी का परम सौभाग्य है। आदरणीय भारती दीदी ने मीटिंग के प्रति आशीर्वचन दिए कि वर्ष 2022 के अंत और वर्ष 2023 के प्रारंभ के संगम समय की इस मीटिंग में हम सभी मिलकर बाप दादा की और मीठी दादियों की गुजरात प्रति रही हुई आशाओं को संपन्न करेंगे, और ऐसी दिल की शुभ आशा है। मीटिंग में नक्की किए हुए मुख्य प्रोग्राम्स, पहला, प्रति मास अव्यक्त इशारे के आधार पर गुजरात में पुरुषार्थ। मधुबन में हर मास बाप दादा के महावाक्यों के आधार पर अव्यक्त इशारे भेजते हैं। उसको लक्ष्य में रखते हुए गुजरात में प्रति मास एक समान पुरुषार्थ करने का मीटिंग में तय हुआ है। जनवरी मास के अव्यक्त इशारे हैं एकांत और एकाग्रता का अभ्यास। उसकी डिटेल बाद में भेजी जाएगी। दूसरी बात, जनवरी मास अव्यक्ति मास में स्वोन्नति,
ब्रह्मा बाबा की अव्यक्ति मास में मधुबन से पुरुषार्थ जो नक्की किया है, जनवरी मास में 5 रविवार में 5 अव्यक्त मुरलियां चलेगी। उस वाणी के आधार से हर सप्ताह माना 7 दिन वही स्वमान चिंतन और अभ्यास भेजा जाएगा। जो गुजरात पुरुषार्थ के लिए उसको फॉलो करेगा वो भी बुलेटिन भेजा जाएगा। तीसरी बात, 2023 में शिव जयंती पूरे गुजरात में धूमधाम से मनाई जाए। 13 दिसंबर की बाबा की साकार मुरली में बाबा ने शिव जयंती के उमंग अन्य शिव जयंती को उमंग उत्साह से धूमधाम से मनाने की प्रेरणा दी है। उसको लेकर के गुजरात में इस बार शिव जयंती धूमधाम से मनाने का मीटिंग में नक्की किया। उसके लिए एक मीटिंग नजदीक के दिनों में होगी। उस मीटिंग में शिव जयंती संबंधित पूरे गुजरात के लिए जो कार्यक्रम नक्की होंगे वो बुलेटिन के द्वारा बताए जाएंगे। चौथी बात, पूरे गुजरात में ईश्वरीय संदेश की कोई उल्लंघना न देवे। इस टॉपिक पर बाप दादा ने बताए हुए महावाक्यों को सुनाया गया, मीटिंग में सुनाया गया। वो कल हम सुनेंगे, नहीं अभी नहीं। हर एक सेंटर अभी समय के प्रमाण एक तो अपने अपने एरिया की आत्माओं की उल्लंघना पूरी करो। जहां सेंटर की एरिया होती है वहां आसपास मेहनत करके सभी को सिर्फ संदेश नहीं दो, लेकिन बाप दादा से कम वर्षा तो दिलाओ। ऐसा उल्लंघना नहीं हो कि बाप आया और हमें वर्षा दिलाने से वंचित किया। तो अभी चारों ओर यह सेवा जल्दी पूरी करनी चाहिए। बाप दादा सभी जोन को कह रहा है, कोई एरिया, कोई गांव, कोई कॉलोनी वंचित न रह जाए। सभी लास्ट में आपके गुण गाए, वहां आपने हमें बाप का परिचय दिया। यह पुण्य का खाता भी तीव्र गति से जमा करना चाहिए, ऐसा प्लान बनाना। तो बाबा के ऐसे अनेक महावाक्यों की से प्रेरणा लेकर उसको साकार करने का एजेंडा इस मीटिंग में रहा। सर्व की राय से ये नक्की किया है कि गुजरात में तमाम बाकी रहे विस्तार में और बाकी रहे गांव में 2023 के दौरान बाप दादा का संदेश मिल जाए, ऐसा घनिष्ठ आयोजन जोन लेवल पर किया जाए, जिसमें बेहद की भावना के साथ एरिया की मर्यादा के बंधन से मुक्त बन करके परस्पर सेवा केंद्रों को सहयोग देने की भावना के साथ पूरे गुजरात में बाबा का संदेश देने का कार्य बहुत सुंदर रीति से आयोजन किया जाए। इस टॉपिक पर भी मीटिंग होगी, आने वाले समय में मीटिंग होगी, जिसका बुलेटिन आपके पास आ जाएगा। 5वीं टॉपिक है गुजरात जोन लेवल पर मीडिया और आईटी विंग की मीटिंग। वर्तमान समय में बाबा के इस ईश्वरीय कार्य में प्रचार प्रसार के लिए मीडिया और आईटी दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण माध्यम बन गए हैं। इस बात में मीटिंग में चर्चा करते हुए गुजरात में हर एक सब जोन ने इस दोनों विंग की विशेषता वाले भाई और बीके बहनों की गुजरात लेवल की मीटिंग रखने का आयोजन किया हुआ है। उसका एक फॉर्म भी भेजा जाएगा जो भर करके भाई बहन देवे। छठा, गुजरात में सर्व समर्पित भाइयों की भट्टी। प्यारे बाबा के अनेक सेवा केंद्रों पर बीके बहनों के साथ अनेक भाई भी समर्पित रूप में अथक हो करके सेवा कर रहे हैं। तो मीटिंग में ये तय हुआ कि जो सर्व समर्पित भाइयों को पालना मिले और भासना मिले और साथ साथ अपने समर्पित जीवन को संपूर्ण सफल करे, उस लक्ष्य के साथ 3 से 4 दिन की उनकी भट्टी नडियाद सेवा केंद्र पर आने वाले समय में रखी जाएगी। तो उसके लिए सभी सब जोन के समर्पित भाइयों की लिस्ट सुख शांति भवन में
सुख शांति भवन से आएगी। 7वां, बीके टीचर्स बहनों की 2 दिन की डीप साइलेंस अनुभूति। बाबा के दिल में समाये हुए सर्व छोटे बड़े टीचर्स बहने संपन्नता की मंजिल को तीव्रता से प्राप्त करे और स्वयं के दिव्य जीवन को साक्षात्कार मूर्त बनाए, उस भावना के साथ गुजरात के हर एक सब जोन अपने टीचर्स, हर एक सब जोन अपने सब जोन की टीचर्स बहनों की 2 दिन की भट्टी का आयोजन करे। उसमें 2 ग्रुप, सीनियर बहनें और साथी बहनें। उस भट्टी की दिनचर्या एक समान होगी। उसके लिए कुछ बहनों ने अपने नाम लिखाए हैं। जो दिनचर्या और रूपरेखा तैयार करेंगे वो भेजी जाएगी। 8वीं पॉइंट, कुमारियों की ट्रेनिंग। बाबा के ज्ञान को दिल से पसंद कर पवित्र जीवन व्यतीत करने वाली गुजरात की सर्व कुमारियों के लिए 2 प्रकार के कार्यक्रम फाइनल किए गए हैं। एक, निर्बंधन कुमारियों की 15 दिन की मास्टर ट्रेनिंग मई मास में, और दूसरी जॉब सर्विस करने वाली कुमारियों की 3 दिन की भट्टी मई मास में। उसके लिए हर एक सब जोन कुमारियों की ट्रेनिंग की रूपरेखा के आधार पर जोन लेवल पर 2 दिन की भट्टी अवश्य करेंगे, और उस भट्टी में 15 दिन की मास्टर ट्रेनिंग के लिए कौन लाभ लेंगे वो सब कुमारियों के नाम जोन के सर्वनिमित बहनों को बताएंगे। और 9वीं पॉइंट, गुजरात लेवल पर, जोन लेवल पर तीव्र पुरुषार्थी भाई बहनों का स्नेह मिलन। बाप दादा की प्रेरणा अनुसार मम्मा का मास जून मास से गुजरात में तीव्र पुरुषार्थी भाई बहनों का प्रोजेक्ट जो हमने शुरू किया था पिछले 2022 में, मना इस वर्ष जून मास में शुरू किया था। तो हर एक सब जोन ऐसे तीव्र पुरुषार्थी भाई बहनों का गुजरात जोन लेवल पर एक स्नेह मिलन अप्रैल के एंड में रखने का मीटिंग में नक्की हुआ है। उस अनुसार हर एक सब जोन अपने सब जोन के तीव्र पुरुषार्थी भाई बहनों का स्नेह मिलन अवश्य संपन्न करेंगे। और लास्ट पॉइंट, 1 लाख युवाओं का संगठन का मेगा प्रोग्राम। ईश्वरीय सेवाओं के आगामी बेहद कार्य के लिए न्यू यूथ फोर्स तैयार होवे और दुनिया के यूथ को रूहानी यूथ बनने की प्रेरणा के लक्ष्य के साथ मीटिंग में गुजरात जोन लेवल पर 2023 के अंत में 1 लाख यूथ संगठन का प्रोग्राम रखने का फाइनल हुआ है। इस रीति से अलग विविध एजेंडा पर मीटिंग सफलतापूर्वक संपन्न हुई। अच्छा, स्नेह भरी याद के साथ ईश्वरीय सेवा में ब्रह्मा कुमारी भारती दीदी। तो सुना, हम तो नहीं गए थे, लेकिन हमारे पास मीटिंग का समाचार आया और उस अनुसार हमें सेवा भी करनी है, स्वोन्नति भी करनी है। फिर से